सो हेलो स्टूडेंट, आज मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके जिससे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। एकदम चुन चुन के टॉपिक लेके आ रही हूँ मैं, जिससे बच्चे को क्वेश्चंस करने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं इजी कर रही हूँ तुम्हारे लिए। तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ फैराडेज लॉ। 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में फैराडेज लॉ आता है। पढ़ लो, ध्यान से समझो, सारे समझा दूंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी। मतलब क्या डिपॉजिट होता है, क्या नहीं होना डिपॉजिट, फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आओ सिखा देती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फैराडेज लॉ। ठीक है, तो फैराडेज लॉ को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि फैराडेज लॉ होता क्या है। देखो बेटा, दो तरीके के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। फैराडेज लॉ जो होता है, फैराडेज लॉ इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मतलब जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं तब फैराडेज लॉ के बारे में बात करेंगे। मैडम फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? सही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें बाल खड़े हो जाते हैं, करंट लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी भी केमिकल कंपाउंड को बना दो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई केमिकल कंपाउंड बन रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है मैडम, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, लेकिन और तो कुछ बताओ इसमें, ये तो समझ में आ गया, पर ये काम कैसे करेगा। देखो बेटा, अगर आप कोई काम नहीं करोगे ना तो मैं आपको दूंगी बिजली का झटका। ये काम मैं आपसे जबरदस्ती करवाऊंगी। ठीक है, जैसे मैं अपनी वीडियोस में, रील्स में दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को मारती हूँ। हाँ, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया कि वो पढ़कर नहीं आ रहे हैं और मैं जबरदस्ती उनसे पढ़वा रही हूँ। तो जब कोई काम होना ही नहीं चाहता है लेकिन हम उस काम को जबरदस्ती कराते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फैराडेज के लॉ में भी ऐसे ही था, वो काम होना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि होता क्या है। ठीक है, चलो समझा देती हूँ। मानो एक लड़का है, लड़के की मूंछ है, ये लड़के की मूंछ और ये लड़के की नाक है, और ये है एक लड़की। ठीक है, ये दोनों भाग के शादी कर लेता है। ठीक है, इन्होंने भाग के शादी कर ली, लेकिन इनके घर वाले तो नहीं चाहते कि इनकी शादी हो। हम क्या करेंगे, इनको करंट के देंगे झटके, झटके। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बताओ, दो अपोजिट चार्ज है, लड़का और लड़की दोनों अपोजिट है। तो हम केमिस्ट्री में अपोजिट चार्जेस को कैसे कहते हैं? मैंने बोला ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अपोजिट चार्ज या अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उसी तरीके से ये एक लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट कर चुका है। तो एक को मैं पॉजिटिव चार्ज दे देती हूँ, एक को नेगेटिव दे देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पॉजिटिव दे सकते हो, किसी को भी नेगेटिव दे सकते हो। अब मैं जब इनको इलेक्ट्रिसिटी दूंगी, जब मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी दूंगी, तो अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ है ये किसके पास जाएगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इन दोनों की, मान लो इन दोनों की शादी हुई है, इन दोनों के घर वालों ने इनको करंट के झटके देके अलग कर दिया। ये लड़का जो था पॉजिटिव था और ये लड़की जो थी नेगेटिव थी। इन फ्यूचर अगर जबरदस्ती इनकी किसी और के साथ शादी करा दी जाए, तो ये कहाँ पे जाके शादी करेगा? फिर से लड़के के साथ शादी करेगा क्या? बताओ, नहीं ना, लड़की के साथ करेगा। तो ये फिर से जाके अगर कहीं और शादी करेगा तो नेगेटिव चार्ज, और ये कहीं जाके शादी करेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब लड़की की शादी अगर कराओगे तो अपोजिट चार्ज वाले से कराओगे, ऑब्वियसली इससे नहीं होगी, किसी और से होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि मतलब पहले से ही किसी कंपाउंड के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड था, आपने उन बॉन्ड्स को तोड़ा। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद इनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हुआ, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब ये जो दो चार्ज आपके सामने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिएट हुआ है, ये अपोजिट चार्ज की तरफ अब जाएंगे। ठीक है, शादी कर ली थी इन्होंने, इनको तोड़वा दिया, इनका बंधन, बंधन तोड़वा दिया, लड़के को अलग किया, लड़के पे पॉजिटिव चार्ज, तो लड़के की शादी कराएंगे किसी लड़की से ही अब नेगेटिव चार्ज से ही, और लड़की जो नेगेटिव चार्ज थी ऑलरेडी उसकी शादी कराएंगे किसी पॉजिटिव चार्ज से ऑलरेडी। ऑब्वियसली यार, यही होगा ना कंसेप्ट। तो तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ? आ गया? चलो, अब तुम्हें मैं फैराडे लॉ पढ़ाती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और थोड़ा समझा देती हूँ एक्सप्लेन करके। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, पहली चीज, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटा? केमिकल एनर्जी में, कि आप इलेक्ट्रिसिटी को देके किसी भी केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बता देती हूँ कि डेल्टा जी क्या होता है। गिब्स एनर्जी को बोलते हैं। गिब्स एनर्जी किसी भी प्रोसेस, कोई भी काम हो रहा है वो होगा या नहीं होगा, वो गिब्स एनर्जी डिसाइड करती है। अगर उसकी गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो काम नहीं होना चाहता। इफ उसकी डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाता है।
यहाँ मैंने बनाया एक बीकर और यहाँ पे मैंने लगाई एक स्ट्रिप। इलेक्ट्रोड्स की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अब ऐसा तो डायरेक्ट नहीं होगा ना, बिजली को पानी में तो डायरेक्ट नहीं छोड़ दूंगी, कुछ कनेक्शन देना पड़ेगा ना पानी के बीच में, या फिर जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसके बीच में और बैटरी के बीच में कुछ इंटरमीडिएट लगाऊंगी ना, डायरेक्ट बिजली तो नहीं छोड़ सकती। तो ये इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स पे वायर लगता है। तो बैटरी का एक साइन होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जिस साइड से बैटरी पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड होगी तो ये पूरा जो टर्मिनल होगा ये हमारा होगा पॉजिटिव, और ये वाला जो पूरा टर्मिनल हमारा होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मान लो पानी में मैंने डाला NaCl, जब इस सर्किट को बिजली मिली तो NaCl टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में, दो पार्ट्स में हमारा ये टूट गया। जिस पार्ट पे हमारे पास इसमें जिस पार्ट पे हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इस मतलब डिफाइन करने के लिए जगह डिफाइन कर दी, इस वाले पॉजिटिव रीजन को हम बोल देंगे एनोड और नेगेटिव रीजन को हम बोल देंगे कैथोड। बैटरी का पॉजिटिव साइड जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा वो पूरा पॉजिटिव होगा और उस वाली जगह को हम क्या बोलेंगे एनोड, और बैटरी का नेगेटिव साइड जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा वो पूरा होगा नेगेटिव और उसको क्या बोलेंगे हम कैथोड। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इन दोनों की शादी हुई थी, इनके बीच में ऑलरेडी बॉन्ड था, बिजली की वजह से इनका बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बॉन्ड टूट गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज बना एक नेगेटिव चार्ज बना। अब अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ जाएंगे, जहां बैटरी ने नेगेटिव चार्ज किया है वहां पे Na जाएगा और जहां बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है वहां पे Cl माइनस जाएगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ चले गए, ये लोग यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे Cl आयन डिपॉजिट होगा और यहाँ पे सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पे बेटा रिडक्शन होती है, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। आपको दिख ही रहा है बैटरी का नेगेटिव साइन कनेक्ट किया है, पूरा ये जो कैथोड रीजन है नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो ये सोडियम जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिडक्शन हो गया ना। यहाँ पे Na प्लस गया और इसने इसकी इतने सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कन्वर्ट हो गया Na में। पहले +1 से 0 में जाना इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बेसिक आपको आई थिंक पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता ही रही हूँ आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको नोट करो, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसे काम करता है। तो फेराडे ने ये देखा कि भाई फर्स्ट लॉ में बता देती हूँ, फेराडे का समझ में आया उनको, उन्होंने देखा इसका मतलब तो सर ये है, मतलब बच्चों इसका मतलब देखो उन्होंने अपने एग्जीबिशन में बताया, मैं तो एग्जीबिशन से ही समझाती हूँ साइंटिस्टों का काम। उन्होंने अपने एग्जीबिशन में बताया कि जितनी ज्यादा मैं इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा बैटरी से, ठीक है, मैं खुद दे रही हूँ ये वोल्टेज मैंने बाहर से दी है सर्किट को, मैं सॉल्यूशन को बाहर से बिजली दे रही हूँ, खुद से नहीं आई, वो बाहर से दी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इतनी, इसको मैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे उतना ही ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, है ना, उतना ही मेटल डिपॉजिट होगा, सही बात है। तो फर्स्ट लॉ तो फैराडे का यही था कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट, जितना मेटल डिपॉजिट होगा उतनी ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। ये कुछ नहीं होता बेटा, ये नॉन रिएक्टिव पार्ट होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो सॉल्यूशन हम पानी लेते हैं, जिस भी चीज का सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे NaCl लिया है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट हमारे पास करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये आपको सर्किट समझ में आ गया होगा आई होप, इसको नोट करो आप। ये तो मुझे डायरेक्ट चीजें समझ में आ गई कि हाँ जी मैम, अगर यहाँ पे Na होगा तो Na तो नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा और Cl माइनस होगा तो Cl माइनस हमारा पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा। मैडम 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 एक चीज और बताओ, मन का पूछो बेटा, अगर मैं इसमें पानी भी डाल दूँ तो, पानी भी डाल दूँ तो, अच्छा, मेरा मतलब ये कहने का है, बेटा ने बोला कि बेटा इसमें Na प्लस Cl माइनस भी डाल दो और पानी भी डाल दो, पानी डाल दिया तो ये H प्लस हो जाएगा और यहाँ से OH माइनस हो गया। तो मेरे को अब सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है कि अब मेरे को यहाँ पे दो तरीके के कैटायन और दो तरीके के एनायन दिख रहे हैं सॉल्यूशन में, तो मैडम पहले जाकर कौन डिपॉजिट होगा यहाँ पर ये बताओ मुझे। मतलब मैंने कहा कि दो कपल्स थे जो भाग्य शादी कर रहे थे और दोनों के पेरेंट्स ने पकड़ लिया, अब दोनों में से पहले कौन जाएगा अपने घर वापस, ये बताना है। तो दो पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, दोनों का एनायन बनेगा अलग, दोनों का कैटायन बनेगा अलग, अब इन दोनों एनायन और कैटायन में से पहले कौन जाके डिपॉजिट होगा, कौन पहले डिस्चार्ज होगा, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज पोटेंशियल।
मतलब कौन पहले हार मान जाएगा कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ और मैं अपनी फैमिली वालों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में से पहले कौन आत्मसमर्पण करेगा? अब कैटायन के लिए अलग केस होगा, एनायन के लिए अलग करेगा। अरे लड़की की कंडीशंस अलग होंगी ना, लड़के की कंडीशंस अलग होंगी। आओ दोनों को पढ़ते हैं, इसको नोट करो पहले। आप कह रहे हो कि हमारे पास एक तो कैटायन था और एक एनायन था। अब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा पहले वो जाके डिपॉजिट होगा। जैसे हमने NaCl का केस लिया, यहाँ पे मुझे एक सोडियम प्लस मिला था मैम, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस मिला था, यहाँ पे Cl माइनस मिला था, यहाँ पे OH नेगेटिव मिला था, यही मिला था ना। अब मैम पहले कौन जाएगा, जल्दी से मुझे क्लियर कर दो, मेरे को जानने की बहुत इच्छुकता हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा, क्योंकि तुम अगर नहीं ध्यान देते पढ़ाई में तो फिर तो बात ही क्या थी। देखो मैं तो अनायन का केस बता देती हूँ पहले। देखो अनायन का ना एक सीक्वेंस है, जो कौन डिस्चार्ज होगा पहले उसका एक सीक्वेंस है, तो आप याद कर लो। फ्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, OH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें बोला कि बेटा इसमें एक मुझे Cl नजर आ रहा है, एक OH नजर आ रहा है, तो एक Cl और एक OH, पहले कौन आ रहा है? Cl। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? Cl का। पहले कौन डिपॉजिट होगा? Cl। अगर Cl डिपॉजिट होगा तो Cl2 गैस निकलेगी, OH डिपॉजिट होगा तो O2 गैस निकलेगी, ये होगा तो NO2 निकलेगा, ये होगा तो SO2 गैस निकलेगी, और फ्लोरीन होगा तो F2 निकलेगा, Br2, I2। तो मेरे को तो दिख रहा है मैडम पहले Cl है, तो मुझे पता है Cl2 गैस निकलेगी, पहले Cl जाके हार मान लेगा कि मैं अपने आपके साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। मैडम इसका भी बताओ जल्दी से। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ज्यादा अच्छा होगा, जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब लोअर साइड जो होगी, लोअर साइड ऑफ ECS हार मान लेगी। मतलब जो सबसे ज्यादा नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो पहले हार मान लेगा। अब मुझे तो पता ही नहीं पहले ये नीचे होता है ये नहीं, मैं आपको साइड में एक अटैच कर दूंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें से देख लेना। बेटा हाइड्रोजन नीचे होता है तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्वस NaCl को अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालती हूँ तो मुझे वहां पे कौन कौन सी गैसेस मिलेगी? एक Cl2 मिलेगी और एक H2 मिलेगी। सॉल्यूशन में क्या बचा मैम? सॉल्यूशन में बचा मेरे पास OH माइनस और Na प्लस। मैम अगर सॉल्यूशन में OH माइनस होता है तो आई थिंक जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। हाँ बेटा बेसिक होता है, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका? बेसिक बचेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि कौन सी गैस निकलेगी, क्या डिपॉजिट होगा पहले, कौन पहले डिस्चार्ज करेगा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, पीएच इसका कैसा होगा सॉल्यूशन का, मोर देन 7। ठीक है, तो मोर देन 7। बेटा ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हो रही है ना तो कमेंट करके मुझे जरूर एक दे देना। यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड केस पढ़ रहे हैं हम शायद, केस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स जो अटैक कर देते हैं, एक होते हैं नॉन अटैकिंग, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि रिएक्शन कैसे चल रही है, हमें नहीं जानना। नॉन अटैकिंग होते जैसे कार्बन का हो गया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो गया, ये सारे रिएक्ट नहीं करते। हम डायमंड हो सकता है, हो सकता है, अगर तुम्हारी जेब में मतलब बजट के हिसाब से जेब में तुम्हारे पास बजट है तो तुम आयरन का भी इलेक्ट्रोड लगा सकते हो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पेंसिल वगैरह का देखा होगा तुमने स्कूल में, 9th क्लास में किया होगा, पेंसिल लगा के कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा, ले सकते हो। मेरे पास तो नहीं है भाई इतना पैसा कि मैं यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बना के दिखाऊं, आप बना सकते हो। अटैकिंग कॉपर का हो गया, ठीक है, मेटल का होगा, Ag का हो गया, जो भी मेटल होगा उसका डिपॉजिट होगा। तो मैडम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन में और मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन में और नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है इसलिए पढ़ा रहे हो आप? हाँ बेटा डिफरेंस है इसलिए पढ़ा रहे हो। क्या फिर क्या डिफरेंस है मैम? देखो अगर इनर्ट है, जैसे हमने NaCl में पढ़ा, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट का मान लो, ये बैटरी ये जो लगे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब जो हमारे पास NaCl था वही पार्टिसिपेट करेगा, H2 था वही पार्टिसिपेट करेगा, इनका कोई काम नहीं है रिएक्शन में। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई नहीं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स में लगाऊंगी ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर के, ये कोई भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और सॉल्यूशन मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का। अब मैंने बोला ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है, ठीक है, ये प्योर कॉपर है, इम्प्योर है। तो अब मैं अगर बोलूं कि एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, तो तुम बोलोगे एनोड पे भी कॉपर जाएगा और कैथोड पे भी कॉपर डिपॉजिट होगा। इस वाले रिएक्शन में हमने बोला था एनोड पे कौन जाता है और कैथोड पे क्या जाता है, अभी पीछे पढ़ा है मैंने, देखो उसमें जाके एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। एनोड जो था वो मैम पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पे माइनस क्या था, नेगेटिव, तो एनायन जाएंगे एनोड्स पे और कैटायन जो होंगे वो जाएंगे कैथोड पे। एनायन जो होंगे वो जाएंगे हमारे पास एनोड पे, कैटायन जो होंगे वो जाएंगे कैथोड पे। कौन कौन से आयन मिले थे मुझे मैम?
एक मिला था आपको OH माइनस, एक मिला था आपको Cl माइनस, केटायन मिला था आपको एक H प्लस और एक मिला था सोडियम प्लस। अब आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि पहले कौन डिपॉजिट होगा और कौन नहीं होगा। इस वाले केस में अगर देखो, यहाँ पे जाएगा हमारा SO4 2 माइनस और यहाँ जाएगा कॉपर प्लस। अगर हमारे इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल के बने हैं जो मेटल सॉल्यूशन में डिपॉजिट हुआ है, तो दोनों एनोड हो चाहे फिर कैथोड हो, दोनों जगह पे मेटल ही डिपॉजिट होगा। फिर से सुनो क्या बोला मैंने। अगर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डिपॉजिट किया है, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमारा जिस चीज का बना है और अगर इलेक्ट्रोड्स भी हमारे उसी चीज के बने हैं, तो एनोड पे जाए चाहे कैथोड पे जाए, कॉपर ही जाएगा, वो मेटल ही जाएगा, वो मेटल ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, मतलब मैम एनोड हो चाहे कैथोड हो और दोनों मेटल्स के बने हो और सॉल्यूशन में भी वही इलेक्ट्रोलाइट हो मेटल का, तो वही बनेगा। हाँ बेटा वही बनेगा। कैथोड पे भी वही बनेगा, एनोड पे, हाँ बेटा वही बनेगा, कैथोड पे भी वही बनेगा, एनोड पे भी वही बनेगा। और अगर अलग अलग हुआ तो अलग अलग हुआ। तो ये देखो ना, ये क्या करा रही हूँ मैं, बारात थोड़ी ले जा रही हूँ अपनी। देखो यहाँ पे क्या किया है, नोट करो उसको। फैराडे जो होता है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, मैं एक बार चेक कर लूँ कि चल रही है वीडियो की नहीं चल रही है। हाँ चल रही है। ये कहता है भाई, जितना तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे सॉल्यूशन में, जितना आप बिजली दोगे उसको, उतना ही ज्यादा वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा। तो वेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ओके मैम, जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हो तो क्या लगता है, जेड। तो ये क्या बन जाएगा, जेड क्यू। ठीक है, अब मैं जेड की वैल्यू क्या बोलूंगी, जेड होता है बेटा हमारा मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर इनटू फैराडे वैल्यूज, फैराडे कांस्टेंट। अच्छा, तो मैम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, हाँ कर दो। W इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर इनटू F इनटू Q। मैम मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा है फिजिक्स में, I इक्वल्स टू Q बाय T। तो मैं यहाँ से Q की वैल्यू I इंटू टी लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो भोले भाले मानस, बहुत तुम ना तेज तर्रार बच्चे हो। तो मैम ये फॉर्मूला बनेगा हमारा फाइनली। ठीक है मैम, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि करंट क्या होता है, टाइम क्या होता है। आपने वैल्यूज को तो डिफाइन ही नहीं किया। मैं बता देती हूँ, मरो मत, दम नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। वेट, M इज मोलर मास, I इज करंट, T हमारा यहाँ टेम्परेचर नहीं है, ये है हमारा टाइम, F हमारा फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500। और हमारा क्या रह गया, ये होता है हमारा वेट ऑफ मेटल। ये ध्यान रखना भाई, मेटल का वेट पुट करना है यहाँ पे, किसी और चीज का वेट नहीं पुट करना। कंपाउंड का बच्चे वेट पुट कर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट दिया होता है तो कॉपर सल्फेट का वेट पुट करते हैं। अनोखे बच्चों की बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, तो तुम अनोखे मत बन जाना, तुम्हें मैं अनोखियत से बचा के रख लेती हूँ, अनोखे मत बन जाना। क्या रह गया मैम, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैम ये तो बताएंगे, इसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। ठीक है मैम, ये एफ क्या होता है पहले तो ये बता दो हमें। ये फैराडे कांस्टेंट चुभ रहा है हमारे, ये समझ नहीं आ रहा मैम, ये ना ऐसे चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी गुड़िया बना के चुभा रहा हो। बता देती हूँ, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स लो, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होगा, जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। फैराडे, एक फैराडे यानी फैराडे वैल्यू बोलते हैं उसको 1 पे। और ये किसके बराबर होता है 1 एफ मैम, 96500। ठीक है, तो फैराडे की वैल्यू आपको क्लियर हो गई। एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितना नंबर ऑफ चार्ज होता है तो उसको एक, हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो मतलब मैम 1 एफ इक्वल्स टू चार्ज। हाँ बेटा चार्ज ही तो होता है, तुम यार इरिटेट कर रहे हो मुझे, जल्दी जल्दी कर लो। एन फैक्टर निकालना सिखा दो, मैम एन फैक्टर नहीं आता। हाँ, इसको बोलते हैं हम चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है किसी भी रिएक्शन में मेटल के पास, उसको बोलते हैं हम फैराडे, मतलब उसको बोलते हैं सॉरी एन फैक्टर, उसको बोलते हैं हम एन फैक्टर। कैसे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम 3 प्लस में, इसका एन फैक्टर कितना होगा मैम, यहाँ पे 0 थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 का चेंज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। सोडियम से अगर सोडियम प्लस कन्वर्ट होता है तो मैम यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1। मैग्नीशियम से मैंने कहा मैग्नीशियम 2 प्लस गया, तो मैम यहाँ पे एन फैक्टर जो होगा हमारा 2 हो जाएगा। माइक भी देख लो कभी चल रहा हो कि ना चल रहा हो, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मैम ऐसे कंपाउंड, एक तो सिंपल है मैम, ये तो हमने निकाल रखा है, ये तो हम 11th में निकाल के आए थे, तो आसान होता है, आप आसान आसान चीजें कराते हो। किसी बड़ी चीज को कराओ, बड़ी चीज। बड़ी चीज करा देते हो। यहाँ पे लिखा मैंने Al2O3 इक्वल्स टू
एल्यूमिनियम प्लस O2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मुझे, मतलब इसका एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेटल रिएक्टेंट साइड पे जितने होंगे, रिएक्टेंट साइड P माइनस Q। P इसका ऑक्सीडेशन आएगा, इसका कितना और Q इसका आएगा, चेंज इसका। तो मुझे बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालूंगी मैं तो 6 प्लस 3 आएगी, और इसकी कितनी है 0। तो मैम 3 माइनस 0, हाँ बेटा 3 माइनस 0। नंबर ऑफ मेटल ऑफ रिएक्टेंट साइड कितने हैं एल्यूमिनियम के 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो आएगा 6। मतलब आपको कभी कंपाउंड दिया होगा ना तो आपको ऐसे एन फैक्टर निकालना है, मतलब जो चेंज है वो तो निकालना ही निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके मेटल के। चेंज तो एज इट इज अभी तक जैसे निकालते आए हो वैसे ही निकालना है। कितने चेंज है निकाल सकते हो ना यार, ऐसे मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, 3 हो गया चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। MnO4 माइनस इक्वल्स टू Mn2 प्लस। मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं ना इन फैक्टर से मैं उतने लिखवा देती हूँ, एनसीईआरटी में दे रखा है शायद ये सेम क्वेश्चन। तो इसको x मानते हैं प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 चार्ज होता है इंटू 4 इक्वल्स टू -1। यहाँ से x की वैल्यू जो तुम निकालोगे यहाँ से आएगी हमारे पास -1, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू है। तो इस पर चार्ज आया +7, इस पर चार्ज है +2। कितना चेंज है 7 और 2 में कितना चेंज है, इन फैक्टर इसका आ जाएगा 5। चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने एलिमेंट्स के लिए हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है हमारा इन फैक्टर। फॉर्मूला जो लिखा था वो लिखा था वेट इक्वल्स टू में मोलर मास इंटू आई इंटू टी अपॉन में एन फैक्टर इंटू एफ। अगर ये वेट जो है इसको मैं इधर ले आऊँ, वेट इक्वल्स टू मोलर मास और यहाँ पे एन फैक्टर इंटू एफ लिख लूँ और यहाँ पे क्यू लिख दूँ, ये फॉर्मूला बन गया। क्या मैं इसको गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स लिख सकती हूँ, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू एफ इक्वल्स टू क्यू। बेटा कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें मोल्स गिवन होते हैं, फैराडे की वैल्यू तुम्हें पुट करनी होती है और एन फैक्टर फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, कि फैराडे के टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी बताओ। तो ये फॉर्मूला उसके लिए कि जब आपको फैराडे के टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी बतानी होगी। सारी लिपस्टिक इस पे पूछ रही है मेरी, मतलब लिपस्टिक नहीं, लिप ग्लॉस जो भी लगा दी है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछें कि फैराडे के टर्म्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी बताओ, देन आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको क्वेश्चन में मोल्स गिवन होंगे, अगर मोल्स गिवन नहीं है महाराजों महारानियों, तो आप गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके मोल्स निकाल लेना। इन फैक्टर निकालना सिखा दिया है मैंने। अगर कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन का तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, टैग करके भेज सकते हो, फैराडे की वैल्यू पुट करके निकाल लेना। फटाफट से नोट करो फिर सेकंड लॉ कराते हैं। क्वेश्चंस करने का देखो एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, छोटी वीडियो बनानी होती है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, देखो वो कहते हैं कि जब एक से ज्यादा सेल आपस में सीरीज में व्हेन मोर देन टू सेल्स आर connected in series, then their gram equivalent, पूरा लिख दो ना, their gram equivalent will be equal। मतलब मैम ये सर्किट मैंने बोला ए है, ये बी है और ये सी है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी। मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कल मैं मार्कर की इंक नई खरीद के ले आऊंगी आप लोगों के लिए। जाओ, कितने की आती है, 25 रुपए की या 30 रुपए की? आई थिंक सो 25 की आती है। मैं तुम्हारे लिए महंगी वाले लेके आऊंगी, मैं बोलूंगी उसको 26 रुपए की दे दो। हाँ, बच्चों को 26 रुपए की इंक चाहिए, ठीक है? कहीं और सस्ती मिलती हो तो बता देना मुझे, मैं इसे जाके ले लूंगी। देन ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। मैडम जी हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट ही नहीं पता है, अब हम क्या करें। तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। तो मैडम जी हमें तो यही नहीं पता कि मैडम
मैडम जी हमें तो यही नहीं पता कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। हाँ आई नो, आई नो, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेड है। नहीं, मैडम जी हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालने नहीं आते हैं। पता है मुझे नहीं आते। आओ सिखाओ, बोर्ड पे लटक गए, बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास, जैसे मोल्स निकालते हो ना, मोल्स को साइड में कंपेयर करते हो तब समझ में आएगा। मोल्स को कैसे निकालते हो, गिवन मास इसमें भी करते हो, अपॉन में नीचे मोलर मास करते हो, इसमें हम करते हैं नीचे अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। हम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये भी नहीं पता हमें तो। हाँ, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना सिखा चुकी है तो तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है। ठीक है बेटा, मोलर मास तुम्हें पता होता है, रिकॉर्ड हो रही है, हाँ। मोलर मास तुम्हें पता होता है, एन फैक्टर तुम्हें निकालना सिखा दिया है, तो तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अगर तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो लाडलो, तो तुम ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, गिवन मास तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट वेट तुम सीख चुके हो, ऐसे पुट करके निकाल दो। तो मैम ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर। हाँ मैम, एक और फॉर्मूला बन गया, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ हाँ बेटा, बना सकते हो। ठीक है, मैं और ज्यादा डिटेल में इसको नहीं करा रही हूँ, मतलब इसके 2-3 फॉर्मूले और निकल के आएंगे, मैं ज्यादा नहीं करा रही हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इतना ही छोड़ते हैं अभी इसको, कि आप इतना सीख लो कि ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट वेट जो हम निकालेंगे, अगर ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो हम कहते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर, और यहाँ से मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मोल्स। जो हमारा सर्किट था, जो मैं कह रही थी, यहाँ पे जो 3 हमने सर्किट बनाए थे, मैम इसको मेरे को बता दो एक बार कैसे करते हैं। देखो ग्राम इक्विवेलेंट, अगर मुझे मान लो ए और बी का आपस में कनेक्शन जानना, इक्विवेलेंट तो बराबर ही होंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट ए का बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, हाँ होंगे। तो वेट ऑफ ए अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल्स टू वेट ऑफ बी अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अगर सी का भी निकालूं इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ सी अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। आपको जिसका भी निकालना है क्वेश्चन में रिलेट कर लो, मान लो आपको ए और सी में रिलेशन निकालना है, बी और इसमें निकालना है, या फिर बी और ए में निकालना है, जिसमें भी निकालना है आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बेसिक से लेके जहाँ तक आपको जानना चाहिए वहाँ तक मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना या इंस्टा पे पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। रात को 11 बजे खड़े होकर वीडियोस बना रही हूँ मैं, कर देना यार, अच्छा लगता है। तो आज हमारा डे 5 या 6 था शायद, जो भी आप देख लेना। ओके बाय गाइस, ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।